हेड डालेंगे जरा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कर देते हैं, कौन सा 24 तक हो चुका था। 24 का एक और वाला का नीचे वाला नहीं हुआ ना, ऊपर वाला पार्ट हुआ, और नीचे वाला पार्ट करना है, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं, और ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी ऐसी बात है, ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, D is a point on the side BC of a triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC कैसे बनेगा, ट्रायंगल ABC हमें नहीं पता क्या है, वैसे कंडीशन है, ठीक है। A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, ट्रायंगल ABC हुआ ये। D इस पे एक पॉइंट है, इस पे साइड BC पे B कहीं होगा पॉइंट, मान लो D यहाँ पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, D इज अ पॉइंट ऑन ABC कर दिया। सच दैट ऐसा है कि एंगल ADC और एंगल BAC बराबर है। एंगल ADC का है, ADC ये वाला एंगल है, और एंगल BAC का है, ये वाला एंगल ऊपर वाला दिख रहा, ये दोनों एंगल बराबर है। ये बोला उसने, क्या क्या बोला, एंगल ADC और एंगल BAC बराबर है, गिवन है। एंगल ADC एंगल BAC क्या है, बराबर है, गिवन। कोई दिक्कत तो नहीं है। शो दैट, प्रूव करना है, टू प्रूव CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। बहुत इजी क्वेश्चन, बस एक कॉन्सेप्ट को समझाना है मेरे को, एक कॉन्सेप्ट को करता और तुम्हारा सामने वाला आंसर क्या है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। जरा ध्यान से देखेंगे, कुछ चीजों के आंसर तो समझ में आ जाएगा। स्क्वायर किस साइड का, CA का स्क्वायर आ रहा है। अब हमें सिमिलैरिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर कभी भी स्क्वायर चाहिए ना किस साइड का, तो दो ट्रायंगल सिमिलर वो वाले करो जिनमें CA आ रहा है। क्या आ रहा है, CA किस किस में आ रहा है जरा बताओ। एक तो पूरे बड़े से ट्रायंगल में ये CA है ना, ये रेक्टेंगुलर ब्लू मार्क कर दो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब CA दिख रहा, क्लियर। अब CA कौन सा ट्रायंगल है, एक तो बड़े वाले ABC पूरे ट्रायंगल में आ रहा, तो इन ट्रायंगल ABC देखो एक में, और किस ट्रायंगल में आ रहा, ADC। नेमिंग का भी जोर पता लग जाएगा, नेमिंग गलत है किसी 2 मिनट में पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया, सही है। अब देखो जरा ध्यान से, पहली चीज तो बराबर कौन, एंगल ADC, ये वाला एंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं जरा ध्यान से, पक्का ये बना रहा हूं दोबारा, देख लो जरा बना के, ध्यान से देख लो। ये कौन सा ADC ऐसी है, और ABC बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, अभी सही वो खुद ही तो पता लग जाएगा, वो तो खुद को सामने कर दिया ना, 2 मिनट का टाइम लगता है, सही है। एंगल ADC और एंगल BAC बराबर, ये वाला एंगल बराबर है, तो लिखेंगे एंगल ADC बराबर एंगल BAC के, सही बात है, सही है। और एक एंगल C दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल दिख रहा, दोनों में आ रहा, ये वाला जो एंगल है दोनों ट्रायंगल, बड़े वाले में भी आ रहा है छोटे वाले में, तो यहाँ से कौन सा एंगल, नाम क्या होगा इसका, ACB, और कौन सा ACD बराबर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। दो एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर तो हो ही गया, क्या होगा इसको क्या लिखेंगे, कॉमन होगा रीजन इसका रीजन क्या होगा, जब ये काम हो गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब नेमिंग का देखते हैं जरा, नेमिंग सही थी गलत। अगर मैं यहाँ पे इसको जरा सही से इधर लिख दूं, एंगल ABC इधर को लिख दो, एंगल ABC इधर लिख दो, तो हमारा BAC इधर ना, BAC इधर, कोई नहीं। चलो ट्रायंगल का नाम, A वाले के साथ D वाला, क्योंकि बीच में A है, यहाँ कौन है D, तो A और D एक साथ लिखने पड़ेंगे। इसका A पहले लिखा, सिमिलर का साइन बीच में, ट्रायंगल D पहले आएगा, सही है। A के लिए D, C के लिए कौन है, C है, क्योंकि बीच में C आ रहा है, यहाँ पे बीच में कौन आ रहा है, C, तो इक्वल है, तो C लिखा तो यहाँ भी C, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका नाम क्या बन गया, ट्रायंगल का होना क्या चाहिए था, ABC, लेकिन ACB नहीं बन जाएगा, B पॉइंट बचा, यहाँ पे DC था, DC A बचा, समझ में आ गया, बाय कौन सा रूल से, A रूल, ऐसे करना है नहीं, ठीक है, हो गया डन, समझ में आ गया डन, ऐसा, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अब तो सिंपल है, निकालोगे क्या, रेशियो बनाओ जरा, AC के नीचे कौन, अगर AC लिया तो यहाँ कौन लेंगे, BC, या CD जो भी, अगर यहाँ BC लिया तो कौन लेंगे, यहाँ AC लास्ट, और कौन आएगा, अगर AB लिया तो कौन आएगा, यहाँ AB लिया तो यहाँ कौन आएगा, AD। हमें कौन सी चाहिए, ये दो लेंगे क्योंकि हमें AC का स्क्वायर बनाना है, तो क्रॉस कर देंगे इन दोनों को, क्या बनेगा, AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DC या CD, आगे AC स्क्वायर लिखोगे CA स्क्वायर लिखो, बात बराबर है, BC लिखोगे CB लिखो, बात बराबर है, DC लिखो CD लिखो, बात बराबर, डन, ये प्रूव हो गया, समझ में आया कि नहीं। तो यही काम करना था, बस ये ध्यान रखना था कि जिस साइड का स्क्वायर होगा उसको 2 बार लेना पड़ेगा, 2 ट्रायंगल मान लीजिए, ठीक है, नोट करो जल्दी से। वहां पे समझ नहीं आ रहा क्या, वहां पे AC अपॉन DC है ना, मतलब हाँ कैसे लिया,
ये कैसे है रेशियो, देखना कौन ये दो लूंगा तो इधर ये दोनों आएंगे, पहला दूसरा, फिर ये दोनों लूंगा तो ये दोनों आएंगे, फिर ये दोनों लूंगा तो ये दोनों आएंगे, फिर ऐसे रेशियो लेते हैं ना, रेशियो की फॉर्म जल्दी नोट करो। चलो देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन है यही है, ध्यान से देखना। करेंगे क्या, हमें एक काम करना है, यहाँ से एक्यूट एंगल थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, थीटा। देखो इसके दो तरीके, पहले मैं बेसिक तरीका बताऊंगा एकदम प्यारा सा, फिर एक टफ तरीके में जाएंगे। ध्यान देना क्या है, करोगे क्या, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते अगर तो क्या होता है देखते हैं। क्रॉस करोगे तो बनेगा क्या, बताओ जरा। क्रॉस करने के बाद cos थीटा माइनस sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस रूट 3 cos 1 प्लस रूट 3 होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा cos थीटा प्लस sin थीटा के साथ कौन 1 माइनस रूट 3, ऐसे होता। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मल्टीप्लाई करो तो cos थीटा प्लस रूट 3 cos थीटा, यही होगा, हो गया cos थीटा काम। अब माइनस sin थीटा और माइनस प्लस माइनस रूट 3 sin थीटा, इतना सही है। यहाँ पे भी सेम काम करते हैं, तो क्या आएगा cos थीटा फिर प्लस sin थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा और माइनस रूट 3 sin थीटा, इतना सही है। अब देखो कैंसिल होने वाली बात होती है, क्लियर क्लियर देखो ध्यान से देखना, cos थीटा कैंसिल, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का होता है कैंसिल, रूट 3 cos थीटा। हाँ नहीं माइनस रूट 3 sin थीटा माइनस रूट 3 sin थीटा, वो भी तो कौन सा ये वाला cos वाला, माइनस करना इधर आएगा प्लस में, प्लस में हो जाएगा। प्लस माइनस वाला तो कौन सा ये और sin बीच में इक्वल है ना, अगर ये अच्छा ठीक है। अब देखो रूट 3 cos थीटा ऐसी माइनस इसको इधर ले आओ cos थीटा वाले, तो क्या होगा बताओ जरा, प्लस का रूट 3 cos थीटा, और एक काम और करो sin थीटा वाला को उधर भेज दो, तो sin थीटा प्लस sin थीटा हो गया है ना। यहाँ ध्यान से देखो, ये बन गया 2 रूट 3 cos थीटा, दो बन गया रूट 3 cos थीटा वाले, ये क्या बन गया 2 sin थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा, एक काम करो sin के नीचे cos ले जाओ, ले आ सकता हूँ, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर रूट 3 आया। अब मेरे को आंसर तुमसे चाहिए, ये कितना होता है sin अपॉन cos, क्या होता है, कितना sin अपॉन cos tan थीटा, कितने पे होता है रूट 3 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, टेबल बनवाई थी, कितने पे आएगा रूट 3 कितने में होता है पता है किसी को, ये होता है तुम्हारा 60 डिग्री पे, तो थीटा निकाले 60, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीका हो सकता है, किसी को डाउट कितने में, छापो जल्दी से, ठीक है। इजी था ये भी, कोई डिफिकल्ट ना तो है नहीं, सिंपल सा सॉल्यूशन करा, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा इसी अप्रोच के साथ जाना, ठीक है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक। बाकी और भी अप्रोच है, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करनी ज्यादा अच्छा, ठीक है। नोट करो जल्दी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। उसने बोला, हमने क्या करा, किसी पेयर ऑफ डाइस को दो बार फेंका गया, मतलब इस पेयर एक पेयर थे, दो डाइस थे, फेंक दिया उनको, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है इसके बारे में बात करनी है। तो पहले तो आउटकम्स लिख दिया मैंने सारे के सारे। देखो भाई ये निकालने का तरीका मेरे को कैसे पता ऐसा आएगा, तो इसके लिए सिंपल तरीका होता है, दो डाइस है, अगर एक डाइस होता तो यही आता है 1 2 3 4 5 6, एक डाइस में यही आ सकता है, लेकिन डाइस कितने हैं, दो, तो दो बार लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो तुम लोग ऐसे याद रखो, आउटकम निकालने सबसे सिंपल तरीका, दो डाइस है, उसने खुद बोला ना दो डाइस है क्वेश्चन में, तो मतलब एक डाइस है, एक डाइस है, सही है। पहले 1 मल्टीप्लाई होगा पूरे से, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे जाएगा, तो ये पहले समझ में आ गई। उसी तरीके से 2 होगा तो 2 1 2 2 2 3 सेकंड लाइन बन गई, ऐसे करके पूरा टेबल बनके तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं वाला, क्लियर हो गई कंडीशन। तो ऐसे बनता है आउटकम, पहले तो दिमाग में बैठ गया, ठीक है, पहला खेल। इसके बाद अब आते क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये है पहला पार्ट, अब प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, दोनों डाइस पे क्या रहना चाहिए, प्राइम नंबर, क्या रहना चाहिए, प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, ऑन ईच डाइस, ऐसे कौन से आउटकम है, कौन से वाले जिसमें प्राइम नंबर आ रहा, दोनों में क्या आ रहा, प्राइम नंबर। जरा प्राइम नंबर बता दो कौन कौन से होते हैं, 1 से लेकर 6 के बीच में, 2 3 और 5, तीन होते हैं प्राइम नंबर से, 2 3 और 5 प्राइम नंबर होते कौन है, जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं, दो, तो 2 के होते हैं एक तो 1 और 2, 3 के होते हैं 1 और 3, और 5 के होते हैं 1 और 5, 6 के तो 1 2 3 सब होते हैं, 4 के 1 और 2 भी होता है, ठीक है। तो ये दिक्कत है, समझ में आ गया, तो प्राइम नंबर तो पता लगा ये वाले होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जिस भी ऑब्जर्वेशन में ये लिखेंगे 2 3 और 5 दोनों में होना चाहिए, हाँ, पहले डाइस में भी और दूसरे डाइस में, जैसे जैसे 1 2 होगा क्या, बताओ भाई, 1 2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों में होना चाहिए ना, तो 1 2 नहीं होगा, मतलब इस लाइन में कोई नहीं, किसी को दिक्कत इसमें,
पूछ लो अगर पूछना है तो 2 2 होगा, हाँ हाँ होगा, तो ऐसे डॉट मारते सही है। हाँ 2 3 होगा, होगा। हाँ 2 5 होगा। हाँ 2 4 नहीं होगा ना, 3 4 नहीं। नहीं होगा, 2 6 भी नहीं होगा, हम्म। 3 1 हाँ नहीं, अच्छा 3 2 हाँ, 3 3 हाँ, 3 4 नहीं नहीं, 3 5 हाँ समझ में आ रहा, हाँ। ऐसे मार्क करना है। 4 वाली में तो नहीं होगा, हाँ। ये मेरी गारंटी नहीं होगा ना 4 वाली में, नहीं। 5 वाले में होगा, कौन कौन से 5 2 5 3 5 5 6 वाले में नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ। करके देख लो आराम से, किसको दिक्कत है अभी भी पूछ लो। अब कितना आउटकम बने देखो, डॉट लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अपॉन टोटल कितने 36 होंगे, 9 अपॉन 36 1 अपॉन 4, ये पहले पार्ट कर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी जहां पर टोटल 9 आ रहा हो या तो 11 आ रहा हो, या तो 9 आ रहा हो या तो 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम या टोटल बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन में टोटल यूज कर रहा हूं, टोटल ऑफ 9 और 11, या तो 9 है या तो 11 है, वेल ये डॉट में जोड़ दो, या तो 9 है या तो 11 है, जरा देखते हैं, इसमें लिख देना प्राइम नंबर ऑन बोथ, ताकि तुम्हें याद रहे ना प्राइम नंबर ऑन बोथ। चलो देखते हो जरा, हाँ या तो टोटल 9 आना चाहिए, टोटल मतलब जैसे 1 + 1 कितना होता है 2, 1 + 2 3। ऐसे ही प्लस करके किनको 9 और 11 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल से 2 6 में भी तो 8 आता है, 3 5 तक तो होगा नहीं, कोई करके देख रहा है, इससे पहले कहीं नहीं मिलने वाला तुम्हें 9 और 11, यहां से स्टार्ट होगा पहला 9, सही बात है, 3 6 4 1 में नहीं होगा, 4 2 में नहीं, 4 3 4 4 8 होता है, 4 5 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 4 6 भी होगा क्या, नहीं, हमें तो 9 और 11 चाहिए ना, सिर्फ 9 और 11 पे नजर रखो, 5 3 नहीं, 5 4 हां, 5 5 नहीं होगा, 5 6 होगा, सही है इतना, क्लियर हो गया। 6 1 हां या ना में आंसर दो, नहीं 6 2 6 3 हां, 6 4 6 5 6 6 समझ आ गया, देखो डॉट कितने की बचा, 6 तो 6/36 कितना होता है, कैंसिल हो गया 1/6, समझ आ गई पार्ट, ठीक है, आराम से देखो, कोई दिक्कत पूछ लो अभी, क्लियर हो गया, ये हो गया इस पार्ट का आंसर, नोट करो जरा ये पूरा प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे होगा, पहले आउटकम देखा करो, आउटकम बिल्कुल ढंग से बने, फिर प्राइम नंबर सबको पता है क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन में डिमांड थी, अगर है इवन लिखा तो इवन ढूंढता मैं, ठीक है, जो क्वेश्चन की डिमांड होगी वो तो क्वेश्चन की डिमांड, लेकिन सबसे ज्यादा आउटकम बनाना आना चाहिए ना सबको, ठीक है, और ब्लू डॉट खुद लगाना सीख जाओगे, सिंपल सा। चलो देखो जरा अगला क्वेश्चन है, कार्ड से रिलेटेड है, टोटल आपका 52 प्लेइंग कार्ड्स है, ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड, 26 रेड 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड के अंदर भी 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है, हार्ट और डायमंड वाले, ऐसे करके पूरा आपको बता रहा हूं पूरा टेबल, ठीक है, ध्यान से देखिए, कार्ड 52 है, उसने बोला पहला पार्ट नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ना ही नाइदर मतलब ना ही क्या है क्वीन, रेड कार्ड भी नहीं होना चाहिए, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, 28/32 चलो एक बार चेक करते हैं क्या है, नाइदर अ रेड और नॉर अ क्वीन मतलब 29/50 इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, ध्यान सुनना, जैसे मैंने बोला प्रोबेबिलिटी किस चीज के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी किस चीज के ना होने की, उनका सम कितना होता है, कितना होता है इनका सम, याद है किसी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और नॉट 1 होता है, किसी के होने के प्लस ना होने के प्रोबेबिलिटी का सम 1, उसी सेंस में इसमें ये हो सकता है, देखो मैं निकाल लूं यहां से प्रोबेबिलिटी, उसने मेरे से पूछा कि ऐसा कितने टाइम होगा जब क्वीन और रेड कार्ड नहीं होंगे, ये पूछा, मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी जब वो 7 होंगे, मैं उसकी निकाल रहा हूं, उसको 1 में से माइनस कर दूंगा, ठीक है, उससे भी आंसर आ सकता था, लॉजिक ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग या ऑफ रेड कार्ड एंड अ क्वीन, बताओ भाई, रेड कार्ड और क्वीन दोनों चीजें होनी चाहिए, रेड कार्ड भी क्वीन भी, रेड कार्ड कितने होते 26 2, इस रेड में देखो जरा, रेड 26 वाले में होता क्या था, याद करो, रेड 26 होते थे, 2 ग्रुप में बढ़ता था, एक डायमंड का एक हार्ट का, अगर याद होगा तो, ठीक है, डायमंड में किंग क्वीन जोकर, इसमें भी किंग क्वीन जोकर पूरे रहते थे, तो क्वीन इसमें एक होगी, इसमें भी एक क्वीन होगी, तो टोटल कितनी क्वीन हो गई, रेड कलर कितनी क्वीन होगी 2, और ब्लैक कलर की भी कितनी होगी 2, तो रेड की 2 है, तो 2 अपॉन टोटल कितने होते हैं कार्ड 52, सही है, यानी सॉल्व करके 1/26, कोई दिक्कत किसी को, सही है चीज, समझ में आया, 2/52 1/26, इतना समझ आ गया। रेड कार्ड कितने होंगे जिसमें क्वीन होगी, यही तो होंगे, रेड भी और क्वीन भी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेड कार्ड होते कौन से, डायमंड वाले और हार्ट वाले तो होते हैं रेड, ठीक है, उसके कोई 1/26। अच्छा देखो मुझे निकालना किसका है,
नाइदर वाले के लिए, तो नाइदर वाले के लिए खुद ही सोचो, नाइदर रेड कार्ड नॉर कोई, नॉर कोई नहीं, रेड भी नहीं होना चाहिए, क्वीन भी नहीं होना चाहिए ना, तो हम तो इसकी निकाल लें कि होना चाहिए, 20 हमने निकाला होना चाहिए कोई चीज, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो होने प्लस ना होने की सम कितना होता है 1 होता है। तो उस लॉजिक से कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश कितना आएगा, यहां से इसको इधर भेज दो 1 माइनस p बोल सकता हूं, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 माइनस होने की, तो होने की कितनी है 1.26, इसको सॉल्व करते हैं यहां से एलसीएम लेके, तो ये कितना आता 26 माइनस 25.26 आता। एक लॉजिक तो ये, ठीक है। दूसरा लॉजिक सुनो, दूसरा ध्यान से, जब मेरे को सीधा इसी से निकालना था तो वैसा बोलता क्या, टोटल 52 कार्ड होते हैं, ध्यान सुनो टोटल 52 कार्ड है, मुझे ये देखो जरा, उसने बोला कि ये रेड और क्वीन नहीं आनी चाहिए, रेड वाली क्वीन नहीं आनी चाहिए, तो रेड वाली क्वीन कितनी होगी 2 नहीं आनी चाहिए ना, उनको हटा दो, 52 में से 2 माइनस करो, कितना बचा 50, टोटल कितने कार्ड है, तो 50 अपॉन 52 करते सीधा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, 25/50 समझ में आएगी नहीं, क्लियर हो गया। या तो ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ, दोनों प्रोसेस समझ में आ गई। दोबारा सुनेंगे ध्यान से आखिरी बार, मैंने बोला टोटल कार्ड 52 रखे मेरे सामने, मैंने कहा वो निकाल लो क्वीन जिसमें रेड है, कौन सी कलर की क्वीन है रेड, तो रेड वाली क्वीन निकाली साइड रख दी, तो कितने साइड हो गए 2 पत्ते साइड हो गए, बचे कितने 50, फेवरेबल 50 है, अपॉन टोटल कितने थे 52, तो 25/26, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस लॉजिक से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है ना, नोट करो ये वाला या ये वाला, कोई ठीक, जल्दी नोट करो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फेस कार्ड और स्पेड कार्ड, सिंपल सा लॉजिक है, या तो फेस कार्ड होना चाहिए तो स्पेड कार्ड, तो देखो प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड या फिर स्पेड कार्ड, याद रखना फेस कार्ड या तो स्पेड कार्ड, तो ध्यान से देखो पूरे काउंट करेंगे ढंग से, ऐसे कौन से कार्ड है जो फेस कार्ड है या तो स्पेड, देखो ये डायग्राम बनाने में ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, ठीक है, याद हो जाएगा, 2-3 बार करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी या तो फेस कार्ड होना चाहिए तो स्पेड कार्ड, तो देखते जरा फेस कार्ड कितने जरा गिनना, फेस कार्ड ये वाला फेस हो गए सारे सारे, किंग क्वीन जोकर जो सारे फेस वाले हो गए, सही है, तो 12 तो ही हो गए, ठीक है। या तो फेस कार्ड होना चाहिए तो स्पेड कार्ड होना चाहिए, और स्पेड कार्ड कितने 3 स्पेड से पूरा नहीं होगा, देखो ये हार्ट का, डायमंड का, स्पेड का, क्लब का होता था कि नहीं होता था, तो क्लब के या तो फेस कार्ड या स्पेड कार्ड, तो फेस कार्ड तो 12 हो गए, तो 12 लिख देते हैं, प्लस ये कितने होंगे गिनो जरा 13, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा ये कार्ड 2 बार कैलकुलेट नहीं हो गए, ये वाले कार्ड 2 बार इंक्लूड नहीं हो गए, सही है, तो इनको माइनस नहीं करना पड़ेगा एक बार। कोई लोग अगर बच्चे काउंट करने बैठे, ठीक है, मिठाई बांट रहे तो बच्चे काउंट करें, कोई बच्चे अगर 3-4 बार, हर बच्चे को एक डब्बा मिलना चाहिए, याद रखना, और किसी बच्चे को अगर तुमने 2 बार गिन लिया तो उसको एक बार हटाओगे ना, लॉजिकली यही तो होता है, एक बार हटा दो, एक बार तो देने हैं नहीं, डब्बा खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे हम, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इसको 2 बार नहीं जोड़ लिया, देखो तो एक बार माइनस करें, कितने कार्ड माइनस होंगे, कितने कॉमन है 3, तो -3 होना था, अपॉन टोटल कितने 52, 12 + 13 कितना होता है 25, 25 माइनस 3 तो अपॉन 22, तो कितना आता है 11/26, समझ में आ गई, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। इस लॉजिक से करना था इस क्वेश्चन को, समझ में आया, 3 - क्यों करें, क्योंकि 3 2 बार इंक्लूड हो गए थे इस कहानी में, ठीक है, ये डायग्राम देखना ना आराम से बनाना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी, और कार्ड वाले क्वेश्चन में ये पक्का अटेम्प्ट करके आना, ठीक है, ये डायग्राम पक्का बनना चाहिए, ठीक है। अगला 26 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, अब हम करेंगे सेक्शन बी स्टार्ट, कल से सेक्शन बी स्टार्ट होगा, ठीक है, तो बी ऑन टाइम सेक्शन बी स्टार्ट होगा, चलो बाय बाय।